दोस्तों, एक लड़की की शादी को हुए 2 साल बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके पति ने महसूस किया कि उसकी पत्नी को अन्य महिलाओं की तरह डेट वाली प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, यानी कि उसको डेट क्यों नहीं आती। जब वो अपनी पत्नी से इस बाबत पूछता है तो वो घबरा जाती है, टाल मटोल करने लगती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है, सोचता है कि शायद ये प्रेग्नेंट होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं था। फिर वो कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका डेट क्यों नहीं आता है। लेकिन आखिर वो सच्चाई कब तक छुपाती। और एक दिन जब उसके पति को पता चलता है तो फिर उनके शादीशुदा लाइफ में भूचाल आ जाता है। और फिर उसके बाद जो होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटक के बागलकोट जिले की एक लड़की जिसका नाम सारिका होता है, जो कि एक स्कूल में पढ़ती थी। जब वो 17-18 साल की हुई, 19 साल की हुई, जब वो कॉलेज में पहुंच गई तो फिर उसने महसूस किया कि सारी लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है डेट्स की, वो उसे क्यों नहीं होती। फिर वो अपनी माँ को ये बात बताती है तो उसकी माँ भी कभी कभी इस बारे में सोचा करती थी कि आखिर उनकी बेटी को ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन जब सारिका बताती है तो वो भी सीरियस हो जाती है और अपने पति से कहती हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि लेडीज वाली दिक्कत है, महिला डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो तुम ही चली जाओ। फिर वो माँ बेटी एक महिला डॉक्टर के पास जाती हैं। महिला डॉक्टर जो है उसका चेकअप करती हैं और फिर उनके माथे पर पसीना आने लगता है। अब माँ बेटी दोनों घबरा जाती हैं, लेकिन जो डॉक्टर थी वो कहती हैं कि एक अल्ट्रासाउंड कराओ और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि एक शायद कोई एक पैदाइशी बीमारी के साथ पैदा हुई है। अब दोस्तों, उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके बाद जिसका डर था वही होता है। सारिका के अंदर यूट्रस था ही नहीं, उस यानी कि उसके गर्भाशय का विकास ही नहीं हुआ था। और जो उसका रिलेशन बनाने का रास्ता था वो भी बहुत छोटा था। अब डॉक्टर कहती हैं कि इसमें दो परेशानियां हैं, एक तो ये माँ नहीं बन सकती और दूसरा ये किसी से रिलेशन भी नहीं बना सकती। अब उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि इसका एक उपाय है कि इसका सर्जरी के जरिए जो रिलेशन बनाने का रास्ता है वो हम डेवलप कर सकते हैं। है लेकिन बहुत छोटा है, उसकी लेंथ कम है। तो उसकी माँ सोचती है कि जब ये कभी माँ ही नहीं बन सकती तो फिर रिलेशन बनाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि शादी भी कहीं करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए वो घर चली आती हैं, पति को सारी बात बताती हैं। अब पति पत्नी दोनों चिंतित हो जाते हैं कि बेटी का क्या होगा और ये कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगी। अब दोस्तों, उसके बाद जो सारिका थी अपनी पढ़ाई जैसे तैसे जारी रखती है, लेकिन अब वो गुमसुम सी रहने लगती है और ये बात वो किसी को बताते नहीं। सारिका भी किसी को नहीं बताती। लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। जब वो 25-26 साल की हो गई तो जो आसपास पड़ोस के लोग थे, गांव के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो लोग सोचने लगे कि सारी लड़कियों की शादी हो गई, सारिका की शादी ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बात शुरू हो गई तो सारिका जो है उसे भी एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार जो है वो बेइंतहा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। हालांकि जो लड़का था वही ज्यादा कस्में खाता था। सारिका को अपनी परेशानी पता थी, लेकिन सारिका उससे पूछ लेती है कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम तो मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि यही मर्दों की फितरत होती है। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ मैं तो 7 जन्मों तक रहूंगा, किसी भी हालत में रहूंगा। जैसा कि बहुत सारे लोग कस्में खाते हैं, नया नया प्यार उनको होता है तो वो उनके लिए तारे तोड़ कर लाने की बात करते हैं और वो भी विश्वास कर लेती हैं, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो वो लड़का भी सारिका से ये सारी बात कहता है और फिर वो आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, एक ऐसा लड़का मिल गया है जो मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा।
वो मुझसे शादी करेगा। तो इसका मतलब ये था कि कम से कम रिलेशन बनाने के लिए जो उसका ऑपरेशन था, जो उसके अंदर सर्जरी करके नियो वेजाइना डेवलप करनी थी, कम से कम रिलेशन बना सके, वो चीज़ वो लोग करवा देते हैं कि ताकि इसकी शादी हो जाए, क्योंकि लड़का अच्छा है और किसी भी हालत में इसको छोड़ेगा नहीं। अब वो सर्जरी करा लेती है और उसके लिए 2 महीने तक वो कम से कम अपने घर में ही रहती है, आराम करती है। लेकिन लड़के को पता चल जाता है कि कुछ दिक्कत जरूर थी। वो पूछता है कि क्या बात थी, तो खुशी खुशी उसे सारी बात बताती है कि मुझे ऐसी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने कम से कम, डॉक्टर ने मुझे इस लायक कर दिया है कि हम दोनों रिलेशन बना सकते हैं। अब जैसे वो लड़का ये बात सुना, वो भड़क जाता है। वो कहता है क्या बात कर रही हो तुम, और इस तरीके से तुम मां नहीं बन सकती, तो फिर मैं तुमसे शादी करके क्या करूंगा। वो कहती है कि तुम तो कह रहे थे किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब कहने की बातें थी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब दोस्तों उसके बाद वो उससे दूरी बना लेता है। लाख रोती है सारिका, उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि तुम्हें हर सुख दे सकती हूं, एक माँ ही तो नहीं बन सकती। लेकिन दोस्तों वो उससे दूरी बना लेता है, उससे वो सारी बातें खत्म कर लेता है। अब उसके बाद जो सारिका थी वो और टूट जाती है, उसके माँ बाप और दुखी हो जाते हैं। हालांकि तब भी ये बात नहीं खुलती कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर जब वो करीब 30 साल की हुई, तो एक और लड़का जिसका नाम वेंकटेश होता है, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर था, वो सारिका को पसंद कर लेता है। एक शादी समारोह में दोनों की मुलाकात होती है। पहली नज़र में सारिका को पसंद कर लेता है और उसके बाद अपने ही तरफ से शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन सारिका, जो कि एक लड़के से अपना रिश्ता खत्म करने के बाद कभी फिर उसने किसी से दोस्ती नहीं करी थी, अब वेंकटेश जब उसकी जिंदगी में आता है तो वो उसके प्रति भी एकदम न्यूट्रल ही रहती है। वो कोई खुशी जाहिर नहीं करती। लेकिन वेंकटेश जो था वो उसके पीछे ही पड़ा रहा और वो सारिका से शादी करने के लिए परेशान हो गया। थक हार कर सारिका ने भी अपने तरफ से हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब की बार वो बात वेंकटेश को नहीं बताती कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। हालांकि उसने जो सर्जरी थी पहली वाली वो तो करा ही रखी थी, यानी कि वो रिलेशन बना सकती थी। और फिर जो है इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो सारिका थी अपने मायके आती जाती रही, 2-4 महीने में एक बार जरूर चली आती। तो इसलिए 1-1.5 साल तक पता ही नहीं चला कि सारिका को डेट नहीं आता। लेकिन इस बीच में वेंकटेश का कहीं ट्रांसफर हो गया और फिर उसके साथ जब सारिका गई तो अपने मायके से दूर चली गई, तो वो 7-8 महीने के लिए लगातार वेंकटेश के साथ ही रह गई। तब जाकर वेंकटेश ने महसूस किया कि इसको तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वो सारिका से पूछता है कि ये बताओ यार, एक अजीब सी बात है, मैंने कभी तुम्हें इन दिक्कतों में नहीं देखा, जबकि मैं जहाँ काम करता हूँ बहुत सारी वहाँ पर महिलाएं औरतें काम करती हैं और जाहिर सी बात है कोई कोई छुट्टी भी ले लेती है इन सब चीज़ों के लिए, तो तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई बात मैंने कभी देखी नहीं। अब वो दोस्तों घबरा जाती है, वो टाल मटोल करने लगती है। अब दोस्तों जब वेंकटेश बार बार पूछता है तो सारिका रोने लगती है, क्योंकि उसे अपना अंजाम पता था। हालांकि 2 सालों में दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते थे। लेकिन अंजाम सोचकर जो सारिका थी वो डर जाती है। फिर वो वेंकटेश से बता देती है कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी और फिर डॉक्टर के ने ऐसे ऐसे इलाज किया, मेरी सर्जरी की, और मैं कभी मां नहीं बन सकती। अब वेंकटेश जब ये बात सुनता है तो वो भी चकरा जाता है। वो कहता है यार क्या बात कर रही हो तुम। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता वो करे क्या। और सारिका जो थी वो तो रो रही थी कि अब ये जो है मुझे छोड़ देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो कहता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन सारिका कहती है कि नहीं, अभी वहां जाएंगे तो कुछ और ही प्रॉब्लम बता देंगे। वो मना करती है, लेकिन वेंकटेश कहता है कि नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ने वाला, तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। लेकिन सारिका जानती थी कि ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन अब जब बहुत बार वेंकटेश कहता है
तो वो जो है उसके साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेक करते हैं और फिर वही सारी कहानी जो थी वो बताते हैं। बेंटेस कहता है कि अब क्या होगा, क्या उपाय है। वो कहते हैं कि उपाय कोई नहीं है, एक ही उपाय है कि या तो आप किसी का बच्चा गोद ले लो या फिर एक सेरोगेसी होता है। लेकिन बेंटेस फैसला करता है कि जो हुआ सो हुआ, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो सारिका थी वो गुमसुम सी रहने लगती है। उसे हमेशा डर रहता था कि ये मुझे छोड़ देंगे और बेंटेस उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि बेंटेस सारिका को बहुत प्यार करता था। लेकिन सारिका के अंदर ये वहम बैठ गया था कि अब बेंटेस मुझे छोड़ देगा। और इसी वहम को निकालने के लिए बेंटेस 2 महीने की छुट्टी लेता है और फिर सारिका को लेकर विदेश जाता है। वहां पर घुमाता है, टहलाता है। जब उसके मन से ये भावना निकल जाती है तो फिर उसे लेकर इंडिया आता है और फिर खुशी खुशी रहने लगता है। हालांकि 1 साल के बाद फिर जो है सारिका और बेंटेस एक साथ 2 बच्चों को गोद लेते हैं और फिर उनकी वो परवरिश करते हैं। और आज ये दोनों बच्चे 3-3 साल के हो चुके हैं और ये चारों लोग बहुत ही खुश हैं। कभी भी उसने सारिका को इस बात के लिए ताना नहीं मारा कि तुमने मुझसे झूठ बोला था और तुम्हारे अंदर ये कमी थी। दोस्तों, यकीन नहीं होता कि बेंटेस जैसे लोग इस संसार में हैं और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।